नमस्कार दर्शकों, घर संसार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, नौकरी और स्टार्टअप, जो हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज उपस्थित है अलका मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आप एक चार्टेड अकाउंटेंट के साथ साथ एक लेखिका भी हैं। तो आज हम आपसे नौकरी और स्टार्टअप इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैम, जैसे कि आज जो हमारे युवा हैं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, उसके साथ साथ स्टार्टअप के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन कई युवा ऐसे भी हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें नौकरी करनी है या स्टार्टअप करना है। इंटरेस्ट उन्हें दोनों में होता है। तो इस कंडीशन में वो किस तरीके से नौकरी को चुने या फिर स्टार्टअप को चुने? जी। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। सबसे सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और अपने विचार आप लोगों के समक्ष रख पाऊँ। तो जैसे कि मैडम आपका सवाल था कि युवा नौकरी पे जाएं या स्टार्टअप करें, तो देखिए इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि युवा नौकरी करे या स्टार्टअप करे। ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। तो अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो अगर स्टार्टअप की हम डेफिनेशन को समझें तो स्टार्टअप बेसिकली आपके पास कोई न्यू आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको आप नए तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं आंकड़ों को, जो कि हमारे आंकड़े चल रहे हैं स्टार्टअप के, तो उसका सक्सेस रेट हार्डली 5 to 7% होता है। तो इसका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसमें कम होती है जी। वहीं अगर मैं नौकरी की बात करूं तो वो एक आपको सिक्योर लाइफ पाथ देता है, जहां वो आपको स्टेबिलिटी देता है, बट ग्रोथ वहां पे थोड़ी सी लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। स्टार्टअप जहां हमको वेल्थ क्रिएशन के ऑप्शंस देता है जी। वहीं पे नौकरी आपको एक स्टेबल कैरियर देता है, एक सिक्योर कैरियर देता है। तो एज ए CA अगर मैं बात करूं कि युवाओं को नौकरी पे जाना चाहिए या स्टार्टअप पे, तो मेरा यही सजेशन रहेगा उनको कि आप 3 to 5 years पहले नौकरी करें, वर्क कल्चर को समझें, एक्सपीरियंस लें और कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने पास रखें, एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स की। अगर सपोज़ आपका स्टार्टअप सक्सेस नहीं भी होता तो वो फाइनेंशियल कुशन आप अपने साथ लेके चलें, उसके बाद आप स्टार्टअप के लिए ट्राई करें। तो फर्स्ट आप नौकरी का एक्सपीरियंस लें, उसके बाद स्टार्टअप करें। यही मेरा सजेशन है युवाओं के लिए। जी बिल्कुल। और अगर कोई युवा है जो 6 महीने में जॉब रेडी बनना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से, कौन से रोड मैप जो है वो फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? ओके। तो बेसिकली सपोज़ कोई युवा है, उसको विदिन 6 मंथ उसको नौकरी में जाना है, तो बेसिकली उसको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा जी। इसके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट वेबसाइट है जो कि अवेलेबल है, जो कि सर्टिफिकेशन हमको अवेलेबल कराती है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो अकाउंटिंग के सेक्टर हो, टेक्निकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो AI का एरिया हो। तो सारे एरियाज़ में गवर्नमेंट के द्वारा फ्री कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट के अवेलेबल है। स्वयं वेबसाइट हो गई, स्किल डेवलपमेंट नेशन की वेबसाइट हो गई। तो ऐसे अगर आप सर्च करेंगे तो 3-4 वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो युवा उन वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और उन चीज़ों को अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो जॉब के लिए ट्राई करें तो वो उनको एक एडेड एडवांटेज देगा और जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये विदिन 6 मंथ अगर वो इन चीज़ों पे काम करें तो आई थिंक वो उनको काफ़ी बेनिफिशियल होगा जी। और आपने स्किल्स की बात की थी, तो जो फ्रेशर्स हैं उनको अपने कौन कौन से स्किल्स पर फोकस करना चाहिए तो वो आगे बढ़ सकते हैं उस क्षेत्र में? ओके। तो मैम अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं तो अभी AI का जनरेशन चल रहा है। जैसे आप जान ही रहे हैं, सारी चीज़ें हम ChatGPT आ गई है, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और आगे की जो हमारी जनरेशन है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, AI बेस्ड है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी है जी। तो आज के जो फ्रेशर युवा हैं, जो न्यूली ग्रेजुएट युवा हैं, वो अगर अपने AI वाले एरिया पे फोकस करें, टेक्निकल एस्पेक्ट पर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, डिप्लोमा लेते हैं या डिग्री लेते हैं, तो उनको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऐसे कैंडिडेट ढूंढती है जो कि आज के ज़माने के हिसाब से अपने आप को टेक्निकली अपडेट कर सके, अपग्रेड कर सके
और उनको उनकी डिमांड भी फ्यूचर में ज़्यादा होगी। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो न्यूली फ्रेशर ग्रेजुएट है वो इस एरिया में अपने आप को ज़्यादा अपग्रेड करें। जी, इसमें जैसे कि आपने कहा कि हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और हमें अपडेट रहना ज़रूरी है। तो आने वाले 5 सालों में जो हमारे जो युवा हैं वो कौन से ऐसे स्किल्स पर उनके फोकस करना चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट रखें और वो जो स्किल्स है वो उनके फ्यूचर के लिए काम आए? मैम अगेन द आंसर इज़ द सेम कि AI और टेक्निकल स्किल्स पे अगर वो काम करेंगे तो नेक्स्ट 5 years AI का ही होने वाला है मैम। जी। तो आई थिंक ये एरिया सबसे ज़्यादा पॉश एरिया है और डिमांडेड फील्ड है जिसमें कंपनियां भी कैंडिडेट्स ढूंढती है। तो मेरा राय है कि वो इसी एरिया पे ही फोकस करें। बाकी एरिया हैं बट दिस एरिया लाइक दिस इज़ द प्रायोरिटी फॉर टुडेज जनरेशन। तो मेरा कहना है कि वो इस पे ही ज़्यादा फोकस करें तो उनका फ्यूचर एक सिक्योर होगा। जी। और अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है तो हम कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उनके छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जो ज़रूरी स्टेप्स लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टअप करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स के हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए वन बाय वन? ओके मैम। तो मैम देखिए, अगर सपोज़ कोई न्यू बिज़नेस या कोई स्टार्टअप करना चाहता है, उसके पास ऐसा कोई आइडिया है और वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो सबसे पहले 3-4 चीज़ें जो टेक्निकली की जाती है। सबसे पहले मार्केट रिसर्च किया जाता है। सपोज़ आपके पास कोई आइडिया है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस चीज़ की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, लाइक कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी जिसको कहा जाता है, कि कोई भी न्यू एरिया है उसका आपका मार्केट में डिमांड आप देखिए। सेकेंड, आप उसको टेस्ट कीजिए, टेस्ट बेसिस पे चीज़ें लॉन्च कीजिए। उसके बाद जैसा फीडबैक आता है उसके बाद आप फाइनल एग्जीक्यूशन पे जाइए। तो एंड थर्ड इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन जो मैंने बोला कि सक्सेस रेट इसमें कम है, तो उसमें हम फाइनेंशियल कुशन लेके चलते हैं। अगर चीज़ें सक्सेस नहीं हुई तो उस चीज़ को हम कोप अप कर सकें। तो बेसिकली ये 3-4 एरिया हैं जिस पे किसी भी युवा या जो भी पर्सन स्टार्टअप करना चाहता है वो पहले इन सारी चीज़ों का टेस्ट बेसिस पे ये सारी चीज़ें करे तो सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। जी, अभी जैसे आपने कहा कि मार्केट रिसर्च के बारे में आपने कहा, तो मार्केट रिसर्च करने का क्या यही सही तरीका है कि हम और इसे बेहतर तरीके से करना चाहिए? किस तरीके से कर सकते हैं? ओके। तो मैम देखिए, मार्केट रिसर्च के कई तरीके हैं। अगर मैं मार्केट रिसर्च की बात करूँ तो इसमें अपन ये देख सकते हैं, सपोज़ जो एग्जिस्टिंग सेक्टर है जो कि बिज़नेस कर रहा है उसमें हम कस्टमर्स का फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जा सकता है। और जो मैंने बोला कि टेस्ट बेसिस पे आप चीज़ें कर सकते हैं, प्रोटोटाइप बना के चीज़ें आप लॉन्च कर सकते हैं जिससे हम मार्केट की फिजिबिलिटी देख सकते हैं कि डिमांड कितनी है। तो बेसिकली ये 2-3 चीज़ें सर्वे बेसिस पे हम करते हैं जिससे हमको ये पता चल जाता है बेसिकली कि जो भी हम प्रोडक्ट या चीज़ें लाने वाले हैं, सर्विस लाने वाले हैं, वो हमारा सक्सेस होगा या नहीं। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसको हम ट्राई कर सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं मैम। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। जी। और मैम क्या फंडिंग के बिना भी स्टार्टअप करना रियलिस्टिक हो सकता है? यस मैम। देखिए, स्टार्टअप कैन बी 2 टाइप्स। एक तो होता है कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेकेंड इज़ आप कि आप सर्विस बेसिस पे, सर्विस बेस्ड आप बिजनेस कर रहे हैं। तो जो चीज़ें सर्विस बेस्ड है, जहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, उन चीज़ों पे आप विदाउट फंडिंग भी अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो जो फ्रीलांसिंग वाली चीज़ है, कंसल्टिंग बिजनेस है या भी जो सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, वो चीज़ें आप विदाउट फंडिंग भी आप लॉन्च कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस अवेलेबल हैं जिन्होंने विदाउट फंडिंग स्टार्ट किया और वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। जी। तो मैम यस, एज पर योर क्वेश्चन दैट कैन बी पॉसिबल। जी। और अगर देखा जाए तो हर मार्केटिंग में हम चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ भी हो और प्रॉफिट भी हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ में सबसे पहले हमें किसे आगे चुनना चाहिए, किसे रखना चाहिए? ओके। आपका सवाल काफ़ी अच्छा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इट्स लाइक ए कैश फ्लो। अगर कोई भी अभी बिजनेस अगर हम चलाते हैं तो वो विदाउट कैश फ्लो हम उसको नहीं चला सकते। जी। तो कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई स्टार्टअप है या कोई भी बिजनेस है तो वो इनिशियल ईयर्स में अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करें, कैश फ्लो बनाए रखें, उसके बाद ग्रोथ स्टेज में जाएं। अगर हम इनिशियल से ग्रोथ स्टेज में अगर कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस जाता है
तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और वो पूरा ग्रोथ पे ही इन्वेस्ट करता है। जी। तो मेरा यही कहना है कि इनिशियल 4-5 ईयर्स में आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करें, फिर जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए तब आप स्केल करें और ग्रोथ या एक्सपेंशन की ओर मूव करें। जी। एज पर माय सजेशन। जी। एक स्टार्टअप को हम धीरे धीरे आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक स्टार्टअप के फेल होने के लिए कौन कौन से जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप फेल ना हो। ओके, ये सवाल भी बहुत अच्छा है मैम। तो जितने भी फेल्ड स्टार्टअप हुए हैं अभी तक, उनके ऊपर हालांकि कुछ टाइम पहले ही कुछ सर्वे किया गया था मैम। जी। तो उसमें जो 2-3 चीज़ें निकल के सामने आई, तो उसमें फर्स्ट ये था कि इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन, मतलब आइडिया आपके पास है बट आप प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द नंबर 1 रीज़न कि जो भी स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। एंड सेकेंड, द बिजनेस नीड, लाइक आपकी जो भी आप लेके आ रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। लाइक आप जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाह रहे हैं बट कस्टमर उसे परचेज नहीं करना चाहते, क्योंकि जो बिज़नेस आपने लॉन्च किया उससे पहले आपने फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की उसकी। तो बेसिकली ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जिसको ध्यान में रखा जाए, उसके बाद बिज़नेस लॉन्च किया जाए तो सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। जी। यस मैम। और वो छोटे छोटे पॉइंट्स कौन से होंगे जो हमें ग्रोथ, हमारी जो बिज़नेस है वो आगे तक ग्रोथ हो उस बिज़नेस की, वो कौन कौन से पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? तो मैम देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर आपको सक्सेसफुली रन करना है तो ये इट्स टोटली बेस्ड ऑन द कस्टमर। कस्टमर से आप फीडबैक लेते जाइए, जो भी एरर है, जो भी गलती आपके प्रोडक्ट पे, आप फीडबैक लेते जाइए, अपने प्रोडक्ट को अच्छा करते जाइए और उस पर सुधार करते जाइए, तो आपका प्रोडक्ट और अच्छा बनता जाएगा। तो बेसिकली आपको कस्टमर पे फोकस करना है। कोई भी बिजनेस है, कोई भी सर्विस है, आपको कस्टमर फीडबैक से ही वो चीज़ें बेटर होती है। जी। अल्टीमेटली कस्टमर ही हमारे भगवान है, अगर हम बिज़नेस की बात करें तो अल्टीमेटली उस पर ही फोकस करना है। एंड सेकंड इज़ द टीम मैनेजमेंट। जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी अकेला कोई भी बिजनेस दैट्स नॉट पॉसिबल, किया नहीं जा सकता। तो टीम मैनेजमेंट एक तो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड इज़ द कस्टमर फीडबैक। ये 2 चीज़ें आई थिंक कोई हैंडल कर लेता है तो उसके सक्सेस के रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी। हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। थैंक यू। एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. ब्रेक के बाद आप सभी का आज के कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। तो मैम, जैसे कि आप एक लेखिका भी हैं, एक ऑथर भी हैं, और आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, तो हम जानना चाहेंगे उन बुक्स के बारे में, और वो उन बुक्स में किसका जिक्र है, क्या लिखा है आपने, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी ज़रूर। तो मैंने जो बुक्स लिखी है वो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी पे लिखी है जी, जो कि किड्स और विमेन पे बेस्ड है। मैंने 2 बुक लिखी है जो कि ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिनेंशियल लिटरेसी की बुक्स हमारे किड्स के लिए अवेलेबल नहीं होती, इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान पे रखते हुए जो 5 to 12 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, उनके ऊपर बेसिकली मैंने ये बुक लिखी है। और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला है मार्केट से। या थैंक यू। और हम चाहेंगे कि वो बुक्स जो हमारे दर्शक हैं वो देखें और वो भी परचेस करें, और जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं उस बुक से सीखें। मैम, आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगी, अब हम जॉब की ओर रुख करते हैं थोड़ा। तो जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जब हमसे हो जाती है, जब हम किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हम इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से रह जाते हैं? अगेन ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, जैसे ही हम कोई इंटरव्यू पे जाते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कि आप जिस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसका रिज्यूमे आपने
आपका उस एरिया में वर्क एक्सपोजर क्या है वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जी। उस डेजिग्नेशन को हासिल करने में। तो फर्स्ट आपका वर्क एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। वो आपका सेम फील्ड में होना चाहिए जी। एंड सेकंड अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है लाइक आपने जो भी रिज्यूमे में चीज़ें लिखी है जी। उसको आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए जी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और द वे यू प्रेजेंट जी। योरसेल्फ टू द इंटरव्यूअर, ये 2-3 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो काफ़ी उसमें इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। यस, मतलब हम रिज्यूमे और जो हमारे जो इंटरव्यू है ये दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेन है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, है। जी जी जिसके जी। बेसिस में हम जॉब में सिलेक्शन हमारे जी, मायने रखते जी हैं। जी जी। और मैम कभी कभी होता है कि हम अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो हम ये डिसाइड कैसे करें कि अब ये सही वक्त है कि हम हमारा जॉब है वो स्विच करना चाहिए। जी जी। तो देखिए इसमें अपन एक चीज़ें आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है आपके एग्जिस्टिंग जॉब में अगर आपको उतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एंड सेकंड आपको जो कंपनसेशन कंपनी द्वारा दिया जा रहा है वो आपके मार्केट रेट से सपोज कम होता है जी। एंड थर्ड अगर आपका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, जी। अगर ये 2-3 चीज़ों पे अगर आपका वर्क एक्सपोजर सही नहीं बैठता है तो आप इजीली जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट लर्निंग शुड बी प्रायोरिटी। अगर आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है, आपको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है जी। तो आपको उस जॉब में स्टे करना चाहिए और आपको लर्निंग लेनी चाहिए। जी। जी। मैम जैसे अभी आपने कहा कि लर्निंग शुड बी प्रायोरिटी, Yes. तो अगर वहाँ पे आपकी हाई पेड है और उसके अलावा लर्निंग भी है तो आपको दोनों में से किसको चॉइस करना चाहिए, किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए? ओके तो मैम इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगी, अगर मैं इनिशियल ईयर्स में देखूँ, अगर सपोज़ कोई ग्रेजुएट है वो इनिशियल ईयर्स में कोई कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करता है तो फॉर फर्स्ट 3-4 ईयर्स उसको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। जी। देन उसको हाई सैलरी या ग्रोथ के ऊपर जाना चाहिए, बट इनिशियल ईयर्स में उसको टोटली लर्निंग पे ही फोकस होना चाहिए बिकॉज एक बार चीज़ें समझ में आ जाती है देन स्काई इज़ योर लिमिट। सो आई थिंक दिस इज़ द सजेशन फ्रॉम माई साइड। जी। मैं फिर से एक बार स्टार्टअप की तरफ आना चाहूँगी कि कभी कभी होता है कि हमारे पास उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता कि हम एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, तो क्या कम पैसों में भी ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो स्टार्ट किया जा सकता है जिसे हम लॉन्ग टाइम तक भी रन कर सकते हैं? जी जी जी। अगेन ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर हम आज के ज़माने की बात करें जो कि हम आज के डेट में चैट जीपीटी सारी चीज़ें हमारे क्लाउड पे होने लगी है, ऑनलाइन होने लगी है, जहाँ हमको इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है। अगर हम प्रोडक्ट वाले बिजनेस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई अमाउंट का होता है। बट अगर हम डिजिटल बिजनेसेस की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, ऐसी चीज़ें करें कि जो कि सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है और ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास अभी सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। तो आई थिंक अगर ये ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जाएं, डिजिटल बिजनेस की तरफ जाएं तो इजीली हम इन चीज़ों पे अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे हम ग्रोथ पा सकते हैं। जी। यस मैम, और मार्केटिंग की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेटवर्क है हमारा वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बिजनेस में किस तरह से वो वैल्यू ऐड कर सकता है ना। तो मैम देखिए नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, है ना। विदाउट नेटवर्क तो कोई भी चीज़ें चलती नहीं है। तो जैसे हम सीए में भी हमारा ये पंच लाइन है, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, तो उसके बेसिस पे ही हमको क्लाइंट्स मिलते हैं। तो कनेक्शंस और नेटवर्क बनाना आज के ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैम, फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक हर युवा को अपने सोशल स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। कम्युनिटीज़ जो भी है, सोशल कम्युनिटीज़, उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो उससे हमारे कनेक्शंस, हमारे जो भी नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और प्लस हमको ऐसे सजेशंस भी मिलते हैं अपने सराउंडिंग से जो कि हमको मोटिवेट करते हैं और हमको न्यू आइडिया हमको क्रिएट होते हैं उसके थ्रू हमारे माइंड में। तो आई थिंक नेटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी सक्सेस मैम। जॉब की बात करें तो रिमोट जॉब का फ्यूचर
कैसा है, किस तरीके से हो सकता है? मैम, रिमोट जॉब का फ्यूचर अगर मैं आज के ज़माने की बात करूँ तो रिमोट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रही है तेज़ी से। जी। अगर मैं अपने सीए फील्ड का आपको एग्जांपल दूँ तो अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इंडिया में बैठ के दूसरे कंट्रीज़ में अपने अकाउंटिंग और टैक्सेशन की सेवाएं देना आरंभ कर चुके हैं लास्ट 2 सालों में, और ये एरिया काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं सॉफ्टवेयर की बातें करूं तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो इंडिया में बैठ के सारी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज वो आउटसाइड इंडिया इजीली दे रहे हैं, और ये चीज़ें काफ़ी बढ़ रही है। तो इसका फ्यूचर बहुत ही ग्रोइंग है जी। और अगर हम ऐसे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ में भी रेलिवेंट है जी, तो आई थिंक इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैम, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप के लिए सीखना कितना ज़रूरी है? मैम, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी चीज़ें अगर विजिबल होगी मैम तो ही वो चीज़ें चलेंगी जी। और अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं जो कि एकदम इनिशियल राउंड पे है और उसको विजिबिलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जी, तो डिजिटल बिजनेस इज़ लाइक इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर किसी भी स्टार्टअप के लिए। यस मैम। शुरुआत में जब हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो वहाँ पे जो कस्टमर्स लाने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? हम किस तरीके से अपने जो बिज़नेस आइडिया है वो हमारे कस्टमर तक कैसे पहुँचा सकते हैं? देखिए, इट डिपेंड्स कि आपका बिज़नेस क्या है। जैसे सपोज़ आपका बिज़नेस सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है जी, ठीक है। अगर हम बात करें कोई बिज़नेस आपका प्रोडक्ट बेस्ड है तो आपको इनिशियल स्टार्टिंग डेज में आप ये कर सकते हैं कि ट्रायल बेसिस पे आप चीज़ें दे सकते हैं जी कस्टमर्स को ट्राई करने के लिए। अगर आपको ध्यान होगा जब जियो ने इंटरनेट लॉन्च किया था तो उसकी सेवाएं टोटली फ्री थी। उन्हें इनिशियल ईयर्स में इंटरनेट पूरा फ्री कर दिया था जी। फिर धीरे धीरे उसने वो रेवेन्यू मॉडल लेके आया था जी। तो इस तरह से सामने वाले कस्टमर्स को आपने क्या किया, आपने ट्रायल बेसिस पे चीज़ें दे दी जी, फिर अगेन वो खुद ही उसने परचेज करके वो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना दिया जी। तो वैसे अपन किया जा सकता है कि आप कोई भी सर्विस है या तो प्रोडक्ट है, आपको पहले कस्टमर को ट्रायल बेसिस पे देना पड़ेगा जी, चाहे डिस्काउंट बेसिस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे, तभी कस्टमर उसको ट्राई करे और अगेन आपके पास आए। अगर आपके प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा जी। बिल्कुल। तो अंत में हमारे जो दर्शक हैं उनको इस महत्वपूर्ण विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें मेरा यही सजेशन है, चाहे आप स्टार्टअप करें, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब करें, चाहे कोई आप किसी भी एरिया में अपना कैरियर बनाना चाहें, इसमें आपका पेशेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, आई थिंक ये 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर पे काम करने के लिए, तभी हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं जी। नौकरी या स्टार्टअप, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो मेरा युवाओं को यही सजेशंस है, चाहे आप जॉब पे जाएं, चाहे आप स्टार्टअप पे जाएं, फर्स्ट आपको अपने कैरियर में डिसिप्लिन को अपनाना है, सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है और पेशेंस रखना है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप चाहे जॉब करें चाहे स्टार्टअप करें तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन सर्वाइवल, देन वी हैव टू चूज़ द ग्रोथ, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई और हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, और आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं जो आज का ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो आज के इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। अगली बार होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।